ब्रह्मदत्त का वृत्तांत तथा 4 चक्रवाकों की गति का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, शुद्धि ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हुए तथा वे चारों चक्रवाक किसके कुल में उत्पन्न हुए। तो शुद्धि कहते हैं, ऋषियों वे चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्वत जाति स्मर बने रहे। उस समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सक ये 4 नाम थे। वे कर्मानुसार एक अत्यंत सुदृढ़, उस ब्राह्मण का नाम भी सुदृढ़ था, ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदृढ़ दीन वाणी से बोले, पुत्रो ये कैसी बात कह रहे हो। मुझ दरिद्र बूढ़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो। भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी। यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, तात हम लोगों ने आपके जीविका उपार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए सो बतलाइए। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोक का पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्त्रों ग्राम प्रदान करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यो है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण दासपुर मंदसौर में व्याध कालांजर पर्वत पर मृग और मानसरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध सुदृढ़ भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बतलाते हैं। पूर्व काल में पंचाल देश के एक अणु नाम नरेश हो गए हैं, जो विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्री हरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोअभिलाषित वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, देवेश मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम से संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी, विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योगाभ्यासी हो। भगवान मुझे ऐसा ही पौरुष पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसा ही हो यो कहकर समस्त देवताओं के देखते देखते वही अंतर्हित हो गया। तदंतर समय अनुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अणुआ का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में अमित बल संपन्न, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजाधिराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात जहाँ वे कीट दंपति चींटे बातें करते हुए स्थित थे, वहाँ पहुँचने पर चींटे की काम चेष्टा को देखकर योगात्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी संति आश्चर्यचकित हो उठी और मन में किसी भाव अनर्थ की आशंका करके नरवेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। संतति ने पूछा, राजन अकस्मात आपका ये अट्टहास किस लिए हुआ है। ऐसे में आपको जो ये हंसी आई है, इस हास्य का कारण मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो सूर्य कहते हैं, ऋषियों तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी संतति से चींटी के उस
सारे वार्तालाप को सुनाते हुए कहा। वराना ने इनके प्रेमालाप पूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी हंसी आ गई है। श्रुति स्मृति, मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है, परंतु रानी संतति ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, राजन, आपका ये कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय को लेकर हास्य किया है, अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्युलोक निवासी प्राणी चीटी के वार्तालाप को कैसे जान सकता है? इसलिए यहाँ आपने मेरी हंसी उड़ाई है, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर न दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्री हरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान ऋषिकेश ने सपन में राजा से कहा, राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा, उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यो कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, जो इस प्रकार कह रहा था। ब्राह्मण कह रहा था, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में, दासपुर मंदसौर में व्याध के रूप में, कालांतर पर्वत पर मृग योनि में और मानसरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जाति स्मृत्व पूर्व जन्म के वृत्तांत के ज्ञातों की प्राप्ति हो गई। उन दिन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में एक बब्रू व सुबालक काम शास्त्र का प्रणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। वह संसार में पंचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंड्रिक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्रों का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्हें भी जाति स्मृतत्व की प्राप्ति हुई। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंसकर योग में से पूर्णतः भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेक विधि विलाप करके वे तीनों योग के पारदर्शी विद्वान विस्मयाविष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महत्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक गांवों से प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उस ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राज लक्षणों से युक्त अपने विशुकसेन नामक औरस पुत्र को राज्य पर अभिषेक कर दिया और सवेद जंगल की राह ली। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि वे सभी श्रेष्ठ योगी मत्सर रहित हुए पितृभक्त होकर उस मानसरोवर में परशुराम मिले। संतति का अमर्ष गल गया और वे राजा से कहने लगी, राजन, आप जो ये अभिलाषा कर रहे हैं वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरे द्वारा घटित हुआ है। राजा ने तथेति ऐसा ही है कहकर उसकी बातों को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, यह तुम्हारी कृपा है जो मुझे ये सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर वे सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मेंद्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पिता में पितर लोग मनुष्यों को आयु, धन, विद्या, सर्ग, मोक्ष, सुख, पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। विद्वानों, जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस पितृ महत्म्य को ब्राह्मणों को सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, वह 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में प्रशासित होता है।